हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का डिटेल से नोटिफिकेशन रीड करेंगे। लेटेस्ट अपडेट में आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 स्टार्ट डेट 17/1/2026। रूल बुक। यदि लेटेस्ट अपडेट में नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा है तो आप रूल बुक पे क्लिक करें। 2026 के रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें। टेस्ट 2026 की फर्स्ट वैकेंसी में देख सकते हैं। आप रूल बुक पे क्लिक करके ओपन कर लें। इस तरीके से आपका डिटेल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2026 परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। इन पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद यदि आप संशोधन करना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। आपका एग्जाम 27/2/2026 से कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम शुल्क अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है और मध्य प्रदेश के एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है। और यदि आप बैकलॉग के पोस्ट पर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है और इसके साथ ही आपको पोर्टल शुल्क भी 60 रुपए देना होगा। और यदि आप सिटीजन यूजर के द्वारा फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पोर्टल शुल्क 20 रुपए देना होगा। एमपी ऑनलाइन में सिटीजन यूजर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप एक से अधिक प्रश्न पत्र पे फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इसके मल्टीपल चार्ज देना होगा। आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। शिफ्ट की डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एग्जाम से संबंधित इंस्ट्रक्शन है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। और यहाँ पर इंडेक्स पेज है। 4.6 पे आप देख सकते हैं प्रशिक्षण अधिकारी पद सरल क्रमांक 1 से क्रमांक 9 तक के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में से 50% पद इंजीनियरिंग में डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यदि किसी पोस्ट में 50% से अधिक डिग्री या डिप्लोमाधारी मेरिट में चयनित होते हैं तो 50% की सीमा को ध्यान में रखा जाएगा। यदि किसी व्यवसाय में एक पद विज्ञापित है तो वह डिग्री या डिप्लोमाधारी से ही भरा जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। 4.11 को भी आप देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार आदिम जनजाति के लिए विशेष उपबंध अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना एवं अशोकनगर की ताहरिया, सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। आपको क्वालिफिकेशन के अंकों के आधार पर मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। 4.12 में संविदा कर्मियों से संबंधित नियम दिए हुए हैं। तकनीकी शिक्षा कौशल विभाग एवं रोजगार विभाग मध्य प्रदेश शासन के पद क्रमांक भोपाल दिनांक 14/12/2025 के अनुसार प्रशिक्षण अधिकारियों के कुल 1120 पदों हेतु संविदा आरक्षण का प्रावधान नहीं है। आपकी जो न्यूनतम एज लिमिट है वो 18 वर्ष है। आपकी एज काउंट 1/1/2027 से की जाएगी और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 वर्ष है। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी या शासकीय या निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी या नगर सैनिक या निःशक्त जन या फिर महिला उम्मीदवार हैं किसी भी कैटेगरी से तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 वर्ष है, यानी कि 5 वर्ष की छूट दी गई है। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास रोजगार पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, सबसे पहले आप रोजगार पंजीयन कर लें। रोजगार पंजीयन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और साथ ही ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर के, वह भी ऑब्जेक्टिव टाइप। सिलेक्शन का जो माध्यम है वो रिटन एग्जाम है। लिखित परीक्षा में अनारक्षित कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क 40% हैं और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और निःशक्त जन कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क 36% है। अध्याय 2 सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग के पदवार रिक्त पदों का विवरण। यहाँ पर पोस्ट कोड है, यहाँ पर पोस्ट का नेम है और यहाँ पर भर्ती का प्रकार है, सीधी भर्ती है या बैकलॉग है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है और यहाँ पर पोस्ट का स्टेटस है।
जैसे कि पोस्ट कोड 1 में प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। यह सीधी भर्ती की पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 10 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट हैं। टोटल 35 पोस्ट हैं और यह अकार्यपालिक है। और पोस्ट कोड 2 पर बैकलॉग की पोस्ट देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सभी पोस्ट का देख सकते हैं। यही आपका पोस्ट कोड है और यही आपका सीरियल क्रमांक है। आप सभी पोस्ट का यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 1120 है। पद नाम, वेतनमान तथा शैक्षणिक योग्यता। आरक्षण तालिका। अब यहाँ पर पोस्ट कोड वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। पोस्ट कोड 1 सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कुल 35 पद है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर दिव्यांग की पोस्ट शो हो रही है। यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए है और यहाँ पर संविदा कर्मी के लिए। इनका जो वेतनमान है 32,800 से 1,03,600 तक है। इनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है हाई स्कूल या उसके समकक्ष या फिर पुराने पद्धति से 11वीं पास होना चाहिए। और साथ ही संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी या एससीवीटी से एआईटीटी यानी कि आईटीआई या एनएससी यानी कि अप्रेंटिसशिप परीक्षा पास की हो, या फिर हाई स्कूल या इसके समकक्ष या फिर पुराने पद्धति से 11वीं कक्षा पास हो। और साथ ही सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्स का एनसीवीटी या एससीवीटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स से। सभी पोस्ट के लिए लगभग सेम क्वालिफिकेशन है। आईटीआई संबंधित सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए, या फिर मल्टी स्किलिंग कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हो, या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। आप सभी पोस्ट का सेम तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी के 14% के अकॉर्डिंग पोस्ट शो हो रही है और यहाँ पर 13% के अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर पोस्ट कोड 2 में सीधी भर्ती बैकलॉग की पोस्ट है। आप इसमें भी सेम तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। और यहाँ पर पोस्ट कोड 3 है। आप यहाँ से भी सेम तरीके से पोस्ट की डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक के लिए एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन रीड कर सकते हैं। आपके ट्रेड से ही संबंधित सभी क्वालिफिकेशन हैं। यदि आप कोपा पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपके पास डोएक का ए लेवल सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास पीजीडीसी है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपने बीसीए या एमसीए किया है तो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आपकी सब क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग है। आप सभी पोस्ट का इस तरीके से रीड कर लें। और यदि आप मोटर मैकेनिक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास भी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। यदि आप सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है 12th क्लास पास होना चाहिए और साथ ही पॉलिटेक्निक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट कोड 34 प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो अंग्रेजी, कुल 6 पद। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिफाइन किया गया है। इसके लिए भी सेम वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर पास होना चाहिए और साथ ही आपके पास शॉर्ट हैंड का 100 वर्ड पर मिनट स्पीड के साथ डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी टाइपिंग के साथ सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और साथ ही आपके पास किसी एक संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डोएक से, या फिर किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, या फिर एनसीवीटी या एससीवीटी से कोपा का सर्टिफिकेट हो। यदि आपने बीई, सीएसई या फिर आईटी से या फिर एमसीए या बीसीए या एमएससी आईटी या सीएस से या बीएससी आईटी या सीएस से या एमटेक या एमई इत्यादि, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। आप यहाँ पर सभी पोस्ट कोड वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल्स को कर लें। यदि आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है तो ही आपको फॉर्म फिल करना है। आप एक से अधिक पोस्ट पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपके पास क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यदि आप बैगा, सहारिया या भारिया जनजाति से हैं
आप यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। आपको आवेदन के लास्ट डेट के अंदर हार्ड कॉपी के साथ संबंधित विभाग को जमा भी करना है। यदि आप आवेदन पत्र में संशोधन करते हैं तो आपको 20 रुपए का चार्ज देना होगा और साथ ही पोर्टल शुल्क 40 रुपए देना होगा। यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटी है और यहाँ पर एग्जाम सिलेबस है, इसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिलेबस पेपर कोड वाइज दिया हुआ है, जैसे कि यह सिलेबस ट्रेनिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, जो कि पेपर कोड 1 और 2 दोनों के लिए है। आप यहाँ पर डिटेल से सिलेबस को रीड कर सकते हैं। यह आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग सिलेबस शो हो रहा है। इस सिलेबस से आपके 75 नंबर के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप एक से अधिक पेपर कोड के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसके मल्टीपल पे एप्लीकेशन फीस का चार्ज देना होगा। आपके पेपर कोड पे कौन कौन सी पोस्ट आती है वो यहाँ पर पोस्ट कोड दिया हुआ है। आप यहाँ पर सभी पोस्ट कोड का सिलेबस रीड कर लें। और यहाँ पर किराया भत्ता के लिए प्रारूप है। यदि आप किराया भत्ता के लिए क्लेम करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भी प्रिंट कराकर और भर करके एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाएं। और यहाँ पर क्या क्या संलग्न करना है वो सभी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। और यहाँ पर प्रारूप 2 है, जो कि मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे वैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है। इस प्रारूप को भर करके डिपार्टमेंट को सेंड करना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम है और पता है। ट्रेनिंग ऑफिसर का फॉर्म फिलअप कैसे करना है हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि 17 जनवरी 2026 से स्टार्ट होंगे। आप 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक कर डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।